बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो अभी तक अगर आप ड्रीम फैमिली या यूनिक फैमिली का आप हिस्सा नहीं बने, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें ताकि आप हमारी फैमिली के अंदर शामिल हो सकें। और साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें प्यारा सा, और आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने इसको शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर भी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल डेवलपर बन सकें। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू चैलेंज। जिस तरीके से कुछ वीडियोस पहले हमने एक और चैलेंज नंबर 1 किया था, आज एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग चैलेंज नंबर अपना 2 करने जा रहे हैं, जो कि आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद करनी है, क्योंकि जब आप उस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंस और आपको पता होगा कि जो आप जर्नी आप हमने स्टार्ट की हुई है रैक के अंदर, उसके अंदर आप भी कुछ डेवलप करने के काबिल होंगे। अब जो हमारा लास्ट चैलेंज है, और इस चैलेंज के बाद हम लोग अपने एक नया सेक्शन के अंदर स्टार्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो रैक फंडामेंटल्स का सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर रैक के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। उससे पहले आपने जो जितनी भी अपनी पिछली चीज़ें आपने अंडरस्टैंड की हैं, यूज स्टेट होगी, प्रॉप्स हो गए, कंडीशनल रेंडरिंग होगी, और उसके अलावा मैप्स हो गया, रेज सॉर्ट हो गया, सॉर्ट का फंक्शन, उसके अलावा आप कह सकते हैं टेम्परेरी लिटरल्स, और उसके अलावा लिफ्टिंग अप स्टेट, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमने पढ़ी हैं पिछली वीडियोस के अंदर, आज के वीडियो के अंदर आपका एक टाइम है इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करने का और उसको परफॉर्म करने का। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, आपको मैं सबसे पहले समझा देता हूँ कि चैलेंज है क्या। सो स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका चैलेंज है कि आपने क्या करना है। अब आप आपके डिपेंड करता है कि आप इसको सैंड बॉक्स के ऊपर बनाना चाहते हैं या अपने VS कोड के ऊपर बनाना चाहते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सो आपने क्या करना है, आपने इस तरह का अकॉर्डियन बनाना है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देख सकते हैं कि उन्होंने अपना फैक्ट्स जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए उन्होंने इस तरह बनाया होता है कि यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे होते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखें। सो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके पीछे कैसे शेडो आ रहा है, उसके ऊपर ये एक अलग कंपोनेंट है, और उसके अंदर जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके ऊपर ये ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये भी आपके सामने ओपन हो गया, इस पर क्लिक करेंगे ये भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है आप इस पर क्लिक करें, आप जहाँ पर भी इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करेगा। इसके अंदर एक और अमेजिंग चीज़ ये है कि अगर आप देखें कि अभी इसका कलर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वाइट है, कम्प्लीटली वाइट है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इसका ऊपर वाला कलर ये ग्रीन हो जाता है, उसका जो क्वेश्चन वाला कलर है वो भी ग्रीन हो जाता है। सो इट डिपेंड्स कि ये इस टाइम एक्टिव। सो ये आपका चैलेंज है, एंड यू कैन स्टॉप द वीडियो ओवर है, क्योंकि मैं आपको चैलेंज ऑब्वियस बात है साथ साथ बताऊंगा भी। जिसको नहीं आता वो साथ साथ देखेगा, वहाँ से लर्न करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा अपने आप को। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ गई हुई है, वो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करें और इस चैलेंज को परफॉर्म करें, और जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरे वाले सोल्यूशन के साथ और अपने वाले सोल्यूशन के साथ इसको मैच करें और देखें कि कोड मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन जिसका स्टार्टेड फाइल्स होंगी वो नीचे लिंक के अंदर आपको मैं दे दूंगा, जहाँ से आप इसको ले सकते हैं। सो मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद, होप सो आप इसको कंप्लीट कर जाएंगे। सो गुड लक फॉर यू। अच्छा, तो यहाँ पर आप आएंगे सैंडबॉक्स के अंदर, तो आपको मैं यहाँ पर ये स्टार्टेड जो कोड है वो नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर यहाँ पर फैक्ट्स की एक अरे बनी हुई है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक टाइटल का और एक टेक्स्ट का। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पर स्टाइल जो CSS के अंदर आएंगे, CSS की फाइल है, सारा कोड यहाँ पर CSS का भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दूंगा। और app.js के अंदर आपने देख सकते हैं कि ऐप का कंपोनेंट बना हुआ है, जिसके अंदर हमने एक और कंपोनेंट बनाया, अकॉर्डियन कंपोनेंट बनाया है, जो कि यहाँ पर आपका फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है। सो आप इसको स्टॉप करके वीडियो को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग स्टार्ट से शुरू भी करेंगे, जिनको नहीं आता, जो अभी स्ट्रगलिंग फेज के ऊपर हैं, ताकि अपने आप को मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो साथ से वीडियो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। सो नो इशू विद दैट ऑल्सो। सो यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी एज इट इज ऐसे लिखा रहने देते हैं, और यहाँ पर आके एक और फंक्शन बनाते हैं। इसका हम लोग नाम रखते हैं अकॉर्डियन आइटम के नाम से। और इसके अंदर हम लोग आकर सबसे पहले, जब भी आपने कोई भी काम करना है, आपने वेब डेवलपमेंट करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करनी है, उसके अंदर सबसे पहले आपने एक स्टैटिक चीज़ बनानी है। जब आप स्टैटिक बना लेंगे, बाद में आपने इसको कोशिश करनी है इसको आप डायनामिक बनाएं। तो यहाँ पर हमने अकॉर्डियन आइटम का हमने, क्योंकि अकॉर्डियन आइटम कौन सी है, ये एक अकॉर्डियन का कॉम्पोनेंट है ये पूरा, और इसके अंदर सिंगल अकॉर्डियन क्या है, ये अकॉर्डियन है, ये है,
ये है इस तरीके से। ये 3 डिफरेंट अकॉर्डियन के आइटम्स हैं जो कि स्टैटिक हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अकॉर्डियन का आइटम बनाएंगे और उसको बाद में डायनामिक बनाएंगे। ओके, अब इसके अंदर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें पास हो रही हैं। अगर इसमें आप आएंगे तो एक नंबर पास हो रहा है, एक यहाँ पर क्वेश्चन है और एक यहाँ पर इसका एक आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल और टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर इसका प्रॉप्स बात, ऑब्वियस बात है, हमें प्रॉप्स में पता है, तो हम प्रॉप्स का यूज करेंगे। एक नंबर होगा, साथ में एक टाइटल होगा और साथ में एक क्या होगा, टेक्स्ट होगा। ओके, और इसके अंदर हम लोग आके रिटर्न लगाएंगे। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से ऊपर से इसके जरिए से डाउन द ऑर्डर पास भी करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, एक टिप बनाएंगे और इस टिप के अंदर इसका यहाँ पर आपको एंडिंग भी बनाना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पर इस div के अंदर हम लोग एक CSS असाइन कर देंगे, क्लास नेम इज इक्वल्स टू आइटम के नाम से CSS पड़ी होगी इसके अंदर। तो यहाँ पर जो सा है आइटम की यहाँ पर ये CSS डिफाइंड है, इसको हम लोग यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके अंदर div के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक पैराग्राफ का टैग बनाएंगे, उस पैराग्राफ को यहाँ से इस तरीके से क्लोज भी कर लेते हैं। और इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखना है, हमारा सबसे पहले नंबर आएगा। तो यहाँ हम ऐसे ही नंबर लिखेंगे क्योंकि हमारा ये जावास्क्रिप्ट मोड में जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद इसके अंदर आके नंबर लिख देंगे और उसकी भी CSS को साइन कर देंगे। क्लास नेम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएंगे, अगर आप देखें तो आगे ये नंबर की है, तो यहाँ पर आप नंबर के लिए कॉपी करेंगे और इसके अंदर इस क्लास नेम के अंदर आकर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। सेम लाइक दिस, इस पैराग्राफ को आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर आकर अब जो से नेक्स्ट चीज़ है टाइटल, तो टाइटल यहाँ पर लिख लें। और यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइटल की एक अलग CSS है, इसको कॉपी करें इसी क्लास को और इस नंबर की जगह यहाँ पर टाइटल लिख लें लाइक दैट। ओके, उसके बाद दोबारा इसको पैराग्राफ को कॉपी करें और यहाँ पर आकर इधर टाइटल की जगह आप इधर हम लोग अब यहाँ पर हम सबसे पहले वो प्लस और जो माइनस का साइन आता था वो डाल देते हैं। यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पर टाइटल की जगह हम लोग लिख लेते हैं आइकन, क्योंकि यहाँ पर हमने आइकन लगाना है। इट इज़, लेट मी टेल यू, इसको सेव करते हैं। अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ अभी पास ही नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर आएंगे, आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस हमारा ये वाला है। ओके, सो हमने नंबर भी कर लिया, ये भी कर लिया, टाइटल कर लिया और साथ में ही हमने आइकन भी डिस्प्ले यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर हमने लिख लिया। ओके, ऑलराइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और इसके पैराग्राफ के बाद हमने सारा कुछ लिख देंगे। यहाँ पर हम लोग एक और डिव बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर इसकी क्लोजिंग वाली बना लेते हैं डिव। और इसके अंदर हमने क्या लिखना है, जो सा हमारा टेक्स्ट रह गया इसको हम लोग इसके अंदर लिख लेते हैं इस तरीके से टेक्स्ट। और उसके बाद इसकी भी हम लोग यहाँ पर क्लास नेम बना लेते हैं इक्वल्स टू, इसी क्लास का नाम है। यहाँ पर आप आएंगे कंटेंट बॉक्स, नीचे आपको बॉक्स होगा, इसी CSS यहाँ पर अगेन यहाँ पर ग्रिड यूज हुई है और जो भी यहाँ पर CSS यूज हुई है इसको आप लोग समझ सकते हैं। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। सो यहाँ पर आगे इस कंटेंट बॉक्स को आकर हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, सेव करते हैं। अभी यहाँ पर डिस्प्ले आपको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर अकॉर्डियन आइटम को यहाँ पर हमने कॉल ही नहीं किया हुआ। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इसको जहाँ पर डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। डिस्प्ले करवाने के लिए जो आपको यहाँ पर फैक्स का डाटा है इसका आपको पता है, इसको हम लोग लूप ओवर करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका फैक्स है इसको हम लोग अकॉर्डियन के यहाँ पर एज अ प्रॉप भेज देते हैं। यहाँ पर फैक्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम लोग इस फैक्स सेंड कर लेते हैं एज अ प्रॉप। तो यहाँ पर आपका अकॉर्डियन के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर आकर हम लोग, आपको पता है, इस ये लगाकर हम लोग इसको फैक्स के प्रॉप्स को यहाँ पर यूज कर लेंगे, यहाँ पर टू को खत्म कर लेंगे और इसकी जगह आपको पता है हमने यहाँ पर मैप यूज करना है। यहाँ पर आपको डाटा आ रहा है, इसको हम लोग फैक्स को अरे को हमने लूप ओवर करना है। फैक्स डॉट को पता है किस तरीके से करते हैं, हम लोग मैप यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग इसका सबसे पहले एक आइटम नाम रख लेते हैं, इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड। ओके, कुछ भी नाम रख सकते हैं। उसके अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, एरो फंक्शन लगाएंगे और एरो फंक्शन के अंदर हमने अब इसको बारी बारी हमने अब क्या करना था, इस अकॉर्डियन आइटम को हमने कंपोनेंट को कॉल करेंगे और बारी बारी एक एक हम लोग इसको शो करवाना चाहते हैं। तो सेम लाइक दैट इसके अंदर हम लोग अकॉर्डियन आइटम जो आपका कंपोनेंट है इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर डिफरेंट प्रॉप्स हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर एरर भी आ रहा है, इस एरर को हम लोग इस तरीके से रिजोल्व करें। आपको पता है कि ये सारा हम लोग यहाँ पर गलत लिख रहे हैं, इसको हमने जावास्क्रिप्ट मोड के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर कैंसिल करके यहाँ पर आप जाके इस तरह कर देंगे तो आपका इतना भी डाटा यहाँ पर शो हो गया। तो यहाँ प्लस की जगह इसको माइनस कर देते हैं। भाई बाकी डाटा आपको इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने वो पास ही नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जितना आपको यहाँ पर डाटा है 1 2 3 के डाटा है
तो आपके पास 3 अकॉर्डियन यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो गए। अब हमने इसके अंदर प्रॉप्स के अंदर बारी बारी आइटम्स को सेंड करना है। इसको हम सेंड कैसे करेंगे, यहाँ पर आकर हम लोग यहाँ सबसे पहले हमारा क्या है, नंबर है। नंबर के लिए हम लोग आइटम के अंदर यहाँ पर कॉमा लगा के आप कर लें, एक आई का वेरिएबल बना लें जो कि आपका एज अ नंबर आपको डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, नंबर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम आई को सेंड कर देंगे एज अ नंबर। तो जब मैंने आई को सेंड किया आप देख सकते हैं 0 1 2 यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो अगर आपने इसको 0 से स्टार्ट नहीं करना, अगर यहाँ पे देखें ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसको 1 से कैसे स्टार्ट करेंगे, आपने सिंपली आई जो भी आएगा उसको आप प्लस अगर 1 करें तो देखते हैं क्या होता है। 1 2 3, मतलब अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा, 1 आएगा तो उसको 2 कर देगा, और 2 आएगा उसको क्या कर देगा, 3 कर देगा। इस तरीके से हमने इसको 1 से स्टार्ट कर लिया। ओके, सो अब हमने नेक्स्ट चीज क्या पास करनी, टाइटल पास करना। टाइटल हम लोग इस तरीके से करेंगे, एज यू नो यहाँ पर लिखेंगे टाइटल इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम लोग आकर अब टाइटल को किस तरीके से पास करेंगे। आइटम है हमारे पास, आइटम डॉट, अब ऊपर इसका नाम क्या है, टाइटल है, इसको इस तरीके से कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको टाइटल भी यहाँ पर डिस्प्ले होगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट है। टेक्स्ट को हम लोग इस तरीके से डिस्प्ले कराएंगे, इसको मैं यहाँ से बंद कर दूँ ताकि आपको नजर आ जाए इसी तरीके से। ओके, सो नाउ यू कैन सी इट क्लियरली। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट के लिए हम लोग इस तरीके से करेंगे, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे आइटम डॉट टेक्स्ट। ओके, ब्यूटीफुल। जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा आपके सामने ये सारे जितने भी यहाँ पर रे के अंदर थे टाइटल टेक्स्ट वगैरह, तो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। ऑब्वियस बात है सीएसएस जो थी वो पहले से ही इस फाइल के अंदर है, तो वो और साथ साथ अप्लाई होती जा रही है। तो ब्यूटीफुल, आपको समझ आ गई होगी किस तरीके से हमने अकॉर्डियन बना ली है। लेकिन ये भी बिल्कुल स्टेटिक है, कुछ भी हमने इसमें कोई डाला नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पर प्रॉप्स लेके आके इसको मैप ओवर करके यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी। डायनेमिक हमने इस तरीके से बनाने के, जब हम इस पर क्लिक करें तो ये बंद हो जाए, अगर इस दोबारा क्लिक करें ये ओपन हो जाए, और सिर्फ जिस पर हम लोग क्लिक करें वो ओपन हो, बाकी सारे ओपन ना हो। हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो इसको हम लोग अब देख लेते हैं, इसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक काम और कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर अपने फिल ऐप के अंदर आए तो यहाँ पे देखें स्टार्ट हो रहा है 0 1 से, हमारा यहाँ पर कैसे स्टार्ट हो रहा है, ओनली 1 से। इसको 0 1 में हम लोग किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर आकर जहाँ आपका नंबर है इसके अंदर एज यू नो हम लोग इस तरीके से करते हैं, यहाँ पर हम लोग टेम्परल डिटेल्स का कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे इस तरीके से। और इसके अंदर आकर हम लोग क्या लगाएंगे, अगर तो नंबर हमारे पास उनसे लेस देन 9 हो, यहाँ पर लिख देते हैं लेस देन 9 है, इस तरीके से नंबर इज लेस देन 9, जिसका मतलब है कि वो सिंगल डिजिट के अंदर होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर हम लोग 10 लगाएंगे, और 10 के बाद यहाँ पर हम लोग साथ इसके 0 लिख देंगे कि साथ इसके 0 भी आए, जो साथ नंबर है उसके साथ यहाँ पर 0 आना शुरू हो जाए। और अगर तो नंबर लेस देन 9 नहीं है तब वो सिंपली यहाँ पर आकर हमें सिर्फ नंबर ही दिखाए, इस तरीके से। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर हम लोग देख लेते हैं कि एरर किधर आ रहा है। तो यहाँ पर इस जगह पर एरर आ रहा है, तो इसको हम लोग सोल्व करने के लिए इसको हम लोग टेम्परल लिटल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ तक। और उसके बाद अब 0 सारा स्टैटिक हो गया, तो इसको डायनामिक बनाने के लिए हम लोग डॉलर का साइन यूज कर लेंगे। ब्यूटीफुल, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको टेम्परल लिटल्स में कन्वर्ट किया, देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 2 0 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है। और जिस तरीके से अगर लेस देन 9 होंगे तो हर एक के साथ 0 आएगा, और जैसे ग्रेटर देन 9 होंगे तब सिंपल वाली काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और ऑब्वियस बात हमने यहाँ पे नंबर i+1 ऑलरेडी इसको करके भेज रहे हैं। अब हमने इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमने ये चीज़ करनी है कि इसको अगर मैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो अकॉर्डियंस है वो इंडिपेंडेंट है। इस पर क्लिक करूंगा ये वाला खुलेगा, ये नहीं कि अगला वाला खुलेगा। तो इस तरीके से हर अकॉर्डियन जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये वाला खोलूंगा सिर्फ ये वाला ओपन हो रहा है, या प्लस चेंज हो रहा है माइनस के ऊपर। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर ये वाला करना है कि सबसे पहले ये वाला बंद हो जाओ, जहाँ पर प्लस माइनस का हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशन नहीं मतलब वो उसको हमने ओपन क्लोज करना। इसके लिए आपको पता है कि हम लोग स्टेट्स का यूज करते हैं, तो बगैर टाइम जाए कि यहाँ पर हम लोग एक स्टेट बना लेते हैं। और इस तरीके से आपको पता है इज ओपन, और साथ में सेट इज ओपन के नाम से एक स्टेट बना लेते हैं, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। और इसके अंदर हम लोग इसको स्टार्टिंग के अंदर फॉल्स रख लेंगे, क्योंकि ये आपका या तो ट्रू होगा या तो ये आपका फॉल्स होगा। ओके, सो अब यहाँ पर आकर अब हमने ये वाला टेक्स्ट जोन से नीचे वाला, तो यहाँ पर आपका एरर सबसे पहले आ रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन करने के लिए आपने
एज यू नो इंपोर्ट कर देना है यहाँ पर आकर, और इस तरीके से कि आपकी हुक है, आपको मैंने पहले भी बताया होगा, अब यहाँ पर आपका रिमूव हो गया। और इस ओपन जोन से अभी आपका क्या फॉल्स है, तो जो आपका फॉल्स होगा इसका मतलब है आपने यहाँ पर प्लस का साइन दिखाना है, और आपने ये वाला जो टेक्स्ट है नीचे वाला शो नहीं करवाना। इसके लिए हम लोग ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है इसको तभी डिस्प्ले करवाएंगे जब हमारा इज ओपन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आके ये वाली ब्रैकेट्स लगाते हैं और जावास्क्रिप्ट मोड एज यू नो, और इसके अंदर इज ओपन लिखेंगे, और साथ में यहाँ पर देन नहीं लगाएंगे, देन के बजाय हम एंड लगा लेंगे। ओके, सो यू कैन सी ब्यूटीफुल। जैसे ही मैंने ये कंडीशनल रेंडरिंग यहाँ पर लगाई है, तो जब इज ओपन ट्रू होगा तब भी आपको वो शो होगा, लेकिन बाद में नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं फॉल्स करके अगर इसको ट्रू करूँ तो यू कैन सी हर एक का शो हो रहा है। तो ये भी इसमें एक इश्यू है, हमने हर एक का शो नहीं करवाना, हमने सिर्फ जिस पर क्लिक करेंगे उसका शो करवाना है। वो भी अभी हम करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर ये आपका हमने इसको शो नहीं करवा रहे तो आपने प्लस को, इस माइनस को चेंज कर देना प्लस को प्लस में। तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग लगाएंगे एज यू नो, दोबारा से जावास्क्रिप्ट मोड, और इसके अंदर आके हम लोग इज ओपन को दोबारा से कॉल करेंगे इस तरीके से। इज ओपन अगर ट्रू होगा तब हमने क्या शो करवाना है देन, अगर तो ट्रू होगा तो हमने माइनस ही शो करवाना है, और अगर ट्रू नहीं होगा तब हमने प्लस शो करवाना है, लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर हम लोग किस तरीके से रिजोल्व करेंगे, इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और अब आप देख सकते हैं कि नाउ इट इज वर्किंग। ओके, तो सेव करते हैं। आप देख सकते हैं कि वे आर दीज चेयर असेंबल्ड, इसका यहाँ पर प्लस आ रहा है। अभी इसको क्लिक करोगे तो कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म की ही नहीं है। सिंपल हमने इसको बनाया कि अगर तो ट्रू होगा तो आपने ये वाला शो करवाना है, और अगर फॉल्स होगा तो आपने क्या शो करवाना है। इसको मैं दोबारा से अगर ट्रू करूँ तो आप देख सकते हैं कि सारों का एक्स शो हो रहा है, और सारों का यहाँ पर माइनस माइनस आ गया। लेकिन अब हमारा जो लास्ट चैलेंज है हमने वो ये करना है, मतलब लास्ट नहीं, इससे पहले एक और भी होगा। तो हमने ये करना है कि अगर एक पर क्लिक करूँ तो एक शो हो, बाकी सारे शो ना हो, और सारे इस तरह ट्रू करके सारे शो ना हो। ठीक है, इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं वो हम देख लेते हैं। अच्छा, वो करने के लिए जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं, इस डिव के ऊपर आके हम लोग क्या लगाएंगे, इस ऑन क्लिक ऐसा इवेंट है, तो इवेंट आप लोग जहाँ भी आपको जरूरत होती है वहां पर आप क्या लगाते हैं, ऑन क्लिक लगाते हो, वो कहीं भी आप लगा सकते हो। अब इसके अंदर आपको पता है आपने क्या पास पास करना होता है, एक फंक्शन पास करना होता है। तो फंक्शन हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, फंक्शन का नाम रख लेते हैं हैंडल, क्लिक नाम रख लेते हैं। ओके, सो इसके अंदर आकर आपको पता है कि हमने सेट इज ओपन को यूज करना है, सेट इज ओपन, और इसके अंदर आकर हमने अगर इज ओपन ट्रू है उसको आपने क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, और अगर आपका फॉल्स है तो आपने इसको क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। इज ओपन एरो फंक्शन लगाएंगे, तो इसके अंदर आकर आपने इज ओपन को चेंज कर देना लाइक दैट। ओके, उसके बाद यहाँ तक आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस हैंडल क्लिक को जोन से अपने ऑन क्लिक को आपने यहाँ पर पास कर लेना है, यहाँ पर इस तरीके से। ओके, सो इसको सेव करते हैं और देखते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। तो ये हमारा एक डिव का कंपोनेंट है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, ब्यूटीफुल। तो जब मैंने इसको क्लिक किया आपको सिर्फ ये वाला शो हो रहा है, इस पर क्लिक किए ये वाला शो हो रहा है, इस पर मैं वापस दोबारा क्लिक करूंगा वापस आ जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा ये शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करूंगा ये वापस चला जाएगा। ब्यूटीफुल। तो जितनी चीज़ें हमने पिछली सारी वीडियोस के अंदर की थी, हमें वो वाली हमने चीज़ें सिर्फ अप्लाई की हैं, और अपने ये एक और अपना चैलेंज को कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ पर एक मसला भी आपको मैंने बताया, जब भी आपने इधर मैप लगाना है तो उसके अंदर आपने की भी पास करनी होती है, नहीं तो आपको नीचे वार्निंग आ रही होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इसका जो सा कंसोल है वो यहाँ से खुलता है, आपको मैंने पहले भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फिर एक वार्निंग आ रही है, एरर नहीं है, जो कह रहा है कि आपने इसका बताना है प्रॉप के अंदर। तो की आपको पता है कि यूनिक चीज होती है जो कि आपने मैप के अंदर हमेशा यूज करनी होती है। की लगाकर इज इक्वल्स टू, इसके अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, कोई भी यूनिक चीज, आइटम डॉट टाइटल जो सा सारों को यूनिक होगा, आईडी हमने रखी नहीं हुई तो हम लोग एज अ टाइटल इसके अंदर भेज देंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं, पहले सेव करते हैं, उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड योर एरर इज ब्यूटीफुल। या तो इसको हम लोग नीचे से बंद कर लेते हैं। ब्यूटीफुल, ये सारा आपका वेब जो चाहिए ज़बरदस्त वर्क कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हैं, एक चीज़ हमारी रहेगी जो लास्ट चीज़ है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके ऊपर ये सारी चीज़ ग्रीन हो जाती है, और अगर इसको बंद करें दोबारा से वापस आ जाती है। तो ये हम लोग किस तरीके से करते हैं,
फिर लास्ट चीज़ भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये वाला काम भी हमने किया हुआ पहले, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पता है कि ये हम लोग किसके ज़रिए से करेंगे, कंडीशनली रेंडरिंग के ज़रिए से ही करेंगे। कि अगर तो ये वाला क्लिक है तो आपके पास ये वाली CSS आपने अप्लाई करनी है, अगर ये ओपन है, अगर ये ओपन नहीं है तो आपने ये वाली CSS नहीं अप्लाई करनी। तो CSS आपकी इस डिव के अंदर लगी है, तो इस डिव के अंदर आके हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम लोग करने के लिए यहाँ पर ये वाली इन्वर्टेड कॉमास को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे टेम्परल लिटल्स के अंदर लाइक दैट। और उसके बाद यहाँ पर आके हम लोग यूज़ करेंगे दोबारा से इस ओपन का जो सा आपका है, इस तरह से यहाँ पर आप यूज़ करोगे इज ओपन। अगर तो ये ट्रू होगा, आपने यहाँ पर आकर देन लगाकर आपने स्टाइल जो CSS के अंदर ओपन की एक CSS यहाँ पर डिफाइन है, इसके अंदर हमने कलर डिफाइन किया हुआ है ग्रीन। तो यहाँ पर आके आपने क्या करना है, देन लगाकर ओपन वाली जो CSS है उसको अप्लाई कर देना है। और अगर तो नहीं, आपने ओपन नहीं है, अगर इस ओपन फॉल्स है, तब आपने यहाँ पर कोई CSS अप्लाई नहीं करनी लाइक दैट। यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है कि आपने टेम्परल लिटल्स को यहाँ पर बंद भी करना है, जो कि आपके पास हमने शुरू कर दिया था और आपने ख़त्म भी यहाँ पर कर दिया। इसको यहाँ से कट करेंगे लाइक दैट और इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। ब्यूटीफुल। या तो सेव करते हैं और इसको देखते हैं कि हाउ इट इज़ वर्किंग। रिफ्रेश करेंगे इसको और इसको यहाँ से क्लिक करते हैं। ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं सारा यहाँ पर ग्रीन आ गया और उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं, ये ऊपर वाली लाइन भी इसमें ग्रीन आ गई। सेम लाइक दैट आप इसको टेक्स्ट टाइटल के ऊपर, आपका कलर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा, तो ये वाली CSS आप टाइटल के ऊपर भी अप्लाई करेंगे इसी तरीके से, तो आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो होप सो आपको ये चैलेंज मज़ेदार लगा होगा और हमने किस तरह इजीली वेब के अंदर एक अकॉर्डियन बना लिया बाय यूजिंग ऑल द प्रीवियस थिंग विच वी हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियोस। जो भी हमने समझा था उसके हमने इम्प्लीमेंट करके 3 प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर लिए और साथ में 2 challenges भी कंप्लीट कर लिए। सो congratulations, now we are moving into the next section, which is the intermediate round in the React course. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।